हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ हर्ष एंड यू आर वाचिंग लर्न वेल पॉइंट। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, काफ़ी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में कई लोगों का मेरे पास फ़ोन आया, कमेंट आया कि सर इडियम्स ऑफ फ्रेजेस भी पढ़ाइए। तो इसी कड़ी में मैं इडियम्स ऑफ फ्रेजेस लेके आया हूँ, देखते हैं। और इन इडियम्स ऑफ फ्रेजेस को मैं ट्रिक के माध्यम से चुटकियों में सिखा दूँगा, है ना। तो देखिए, इडियम्स ऑफ फ्रेजेस लेके आया हूँ मैं, और चलते हैं अगले। देखते हैं हम लोगों का फर्स्ट ईडियम क्या है। तो हम लोगों का फर्स्ट ईडियम है इनफ रोफ। तो इसको कैसे याद करना है, देखिए एग्जाम में तो आएगा इनफ रोफ। तो ये मेरे माइंड में हिट कैसे करने वाला वहाँ पर, तो देखते हैं ट्रिक। देखिए ये क्या है, एक बकरी है। क्या एक बकरी? तो इसको थोड़ा हम लोगों को दिमाग लगाना है, कैसे देखते हैं। ट्रिक भी मैं यहीं पर बनाने वाला हूँ। देखिए ये क्या, एक बकरी है। क्या बकरी है? तो जैसे कि मान लो ये बकरी, यहाँ पर मैंने ये 4 टांगों की एक बकरी है, ये मैंने बकरी बना दी है, 2 सींग है। तो क्या इस बकरी के यहाँ पर ये बंधी होगी ना, रस्सी बंधी होगी। और जितनी बड़ी रस्सी होगी, और ये क्या है, खूंटा है। क्या खूंटा? तो ये क्या, जितनी बड़ी रस्सी होगी तो उतना एरिया ये कवर कर लेगी कि नहीं कर लेगी। हम लोग मैथ्स में पढ़ते थे कि एक बीच में क्या है, एक सेंटर में एक खूंटा गड़ा हुआ है, और एक बकरी एक रोप से बंधी हुई है। एक बकरी एक रोप से बंधी हुई, तो वो क्या हो जाती थी, उसकी रेडियस हो जाती, जो रोप होती थी उसकी रेडियस हो जाती। तो वो क्या करती थी कि जितना यहाँ से किनारे किनारे उसका क्या बनता था, परिधि बनती थी ना। तो उतने में क्या करती थी, घास को चर जाया करती थी। तो जो रोप की बात की जा रही है ना, यहाँ से इतनी दूर तक, वो क्या, उसके लिए क्या है, उसको इनफ रोप दी जा रही है, मतलब उसके लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी जा रही है। इतने एरिया में वो क्या है, आराम से घास चर सकती है, उसको पर्याप्त स्वतंत्रता है ना। तो इस तरीके से क्या पता चला हम लोगों को कि एक बकरी है, ये एक बकरी इस पर है, ये बीच में खूंटे से बंधी हुई है। तो ये इतनी दूरी तक ही जा सकती, मतलब एक सीमा, बाउंडेशन है कि एक सीमा तक उसको स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है। तो मीनिंग क्या है, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, कार्यवाही के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता। तो आपको देखिए, मैंने बोला था ना चुटकी बजाते याद हो जाएगा, याद भी हो गया, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट उसमें चलते हैं। देखिए मुँह भी चला रही है। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्या है, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक, आपको पता है फेस द म्यूजिक क्या होता है? ये भी आराम से याद हो जाएगा। तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है परिणाम झेलना। तो देखिए इसको याद करने की ट्रिक क्या है। हम लोग जब बचपन में छोटे थे, बाहर खेलने जाते थे, बच्चों के साथ कभी तो लड़ाई भी हो जाती, तो उसको मार भी देते। तो क्या मार देते, तो रोता रोता अपनी मम्मी के पास चला जाता था। जब वहाँ जाता तो अपनी मम्मी शिकायत करता था, है ना। और उसकी मम्मी अपने यहाँ आ जाती थी कि देखिए आपके बिटवा ने हमारे लड़के को मारा है, और अब कहाँ आपका बेटा है, देखो उसकी शरारत करता रहता है ना। तो मम्मी क्या करती थी, बुलाती थी, इधर आओ, तुमने उसके लड़के को मारा। और उस समय तो 1-2 मिल जाते थे, उसके बाद कहती थी अभी पापा आएंगे उनसे भी पिटवाएंगे, तो डबल डोज मिल जाता था, है ना। तो देखिए कैसे इस लड़के के ऊपर चिल्ला रही है उनकी माता, और ये पिताजी तो शाम को आने बात चिल्ला रहे हैं। तो इसको फेस द म्यूजिक, मतलब जो हम लोगों के ऊपर चिल्लाया जा रहा है वो हम लोगों के लिए क्या, एक म्यूजिक है ना, चिल्लाया जा रहा है। बहुत लोग उसको अनसुना करके कर देते हैं, अरे यार चिल्लाते रहते हैं पेरेंट्स है। तो क्या, फेस माने उसका झेलना, ठीक है, द म्यूजिक। तो रेप्रीमांड मान क्या होता है, झेलना, परिणाम झेलना, है ना। तो गेट रेप्रीमांड, ठीक है। ट्रिक क्या है, गलती करने पर मम्मी पापा से डांट व पिटाई लगना, अर्थात की गई गलती का परिणाम झेलना। याद हुई कि नहीं हुई है? याद हो गई होगी। चलिए फेस द म्यूजिक, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट इडियम क्या है, फ्लॉगिंग आ डेड हॉर्स। फ्लॉगिंग आ डेड हॉर्स, फ्लॉग जानते क्या था? फ्लॉग, चाबुक, आपने देखा है ना, टांगा वाला जो होता है वो चाबुक मारता है ना। तो वो क्या था, फ्लॉग होता है। तो उससे इस चीज़ को रिलेट करना है ना, फ्लॉगिंग आ डेड हॉर्स। तो यदि मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन कि यदि कोई मृत घोड़ा पड़ा हुआ है, डेड है, तो अगर उसके ऊपर कितना भी डंडा मारो, चाबुक मारो, क्या उसके ऊपर असर पड़ेगा? तो आपका आंसर होगा कुछ सर असर नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसको देखिए कैसे बेरहमी से पीट रहा है ये मरा हुआ घोड़ा, और इसको देखिए कैसे बेरहमी से पीट रहा है। ये सब बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है। बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दूसरे लोगों तक ये ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और मेरा टाइम तो काफ़ी लगता ही है, ये सब आपके लिए ही मैं कर रहा हूँ। चलिए तो इसको देखते कैसे याद करते हैं, फ्लॉगिंग आर डेड हॉर्स। यदि कोई मृत घोड़ा है, अगर उसके ऊपर हम लोग चाबुक चलाएं तो क्या है, प्रयास व्यर्थ जा रहा है ना। क्या प्रयास व्यर्थ जा रहा है, मतलब कोई भी हम लोगों को उससे प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। तो क्या हम लोगों का टाइम वेस्ट होगा ना। देखिए
तो मरे हुए घोड़े को चाबुक से मारना मतलब कि चाबुक से पीटना मतलब कि टाइम को वेस्ट करना। चलिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, हम लोग को नेक्स्ट क्या है, नो लव लॉस्ट बिटवीन। ठीक है, ये जनरली अगर इसको पढ़ा जाए, क्या जनरली अगर इसको पढ़ा जाए तो इसको मतलब क्या निकलेगा, नो माने नहीं, लव लॉस्ट बिटवीन मतलब कि हम लोगों के बीच में जो लव है वो क्या है, अभी तक खत्म नहीं हुआ, मतलब कि प्यार है, लेकिन देखा जाए तो इसका मीनिंग क्या है, संबंध खराब हो जाना। अब तो ये बनेगी नहीं, अब जब बनेगी नहीं तो फिर इसको बनाना पड़ेगा। कैसे, तो देखते हैं आगे हम लोगों को कैसे बनाना है। ये देखिए, ये जिस समय मैंने डाउनलोड करके लगाया तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। ये देखिएगा, ये लेके आई गुब्बारा और इन्होंने छुआ के छोड़ दिया। भाई बंदा बहुत गजब का है, ऐसे बंदे मुझे बहुत पसंद है ना। तो क्या है कि हाँ, नो लव लॉस्ट बिटवीन। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, क्या आप, जैसे मैं पूछूं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि आप और आपके प्रेमिका के बीच में जो संबंध है क्या वो अच्छा है, तो मैं आंसर क्या करूंगा, नहीं, मेरे और मेरी प्रेमिका के बीच में संबंध अच्छा नहीं है। मैं भैया अभी तक सिंगल हूँ, ना ही मुझे ये सब चीज़ों में पढ़ना है ना। तो क्या क्या आप और आपकी प्रेमिका के बीच संबंध अच्छा चल रहा है, तो आंसर क्या मिलेगा, नो लव लॉस्ट बिटवीन, मतलब हम लोगों के बीच में जो संबंध है वो अच्छा नहीं है, लॉस्ट मतलब प्रेम खो चुका हम लोगों के बीच में। ठीक है, चलिए याद हुआ कि नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। देखिए ये क्या है, ऑल एट सी, इसका मतलब क्या होता है, कंफ्यूज, मतलब ऐसी स्त्री भ्रामक स्थिति। ठीक है, जिसमें कुछ समझ नहीं आता। तो अब इसको याद हम लोग कैसे करेंगे, देखते हैं, इसको भी ट्रिक से याद करते हैं। सोचिए आप और आपके मित्र किसी सी पे गए, मतलब किसी समुद्र पे गए हैं, और वहाँ पर काफ़ी दूरी तक आप पहुँच गए, जो तट है, तट जैसे ये एक तट है, ये क्या है, ये तट है, और ये किनारे किनारे, ये देखिए ये बीच माना जाए, बीच होता ना, ये पूरा समुद्र, आप बहुत दूर तक पहुंच गए, ये आपकी नाव यहाँ आ गई बहुत दूर तक, है ना। तो क्या होगा, आपका फ्यूल भी खत्म हो गया, तो आप जाएंगे कैसे, तो आपके लिए एक समस्या की स्थिति है कि नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर है स्थिति समस्या की। तो देखिए ऑल एट सी, इसको पढ़ना कैसे है, मतलब ऑल मतलब आप और आपके फ्रेंड, एट सी मतलब समुद्र पर, सॉरी ये SEE वाला नहीं है, यहाँ पर गलत लिख गया है, यहाँ पर क्या होगा SEA है ना, SEAC समुद्र वाला है ना ये। तो आपके दोस्त लोग बहुत दूर तक चले गए और वहाँ पर फ्यूल वगैरह खत्म हो गया, आने के कोई चांसेस नहीं, तो क्या हम लोग समस्या की स्थिति में फंस गए कि नहीं फंस गए, तो आप कहेंगे यस सर मैं बिल्कुल फंस गया। तो इसको ट्रिक तो गायब होगी, है ना। तो समस्या की स्थिति में फंस जाना होता है, ठीक, कंफ्यूज हो गए वो लोग, लेट्स सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या ग्रीन थंब। अच्छा, हम लोगों के यहाँ कृषि प्रधान देश है, हम लोग के यहाँ कृषि होती है, बागवानी होती है, तो देखा जाए तो जो पेड़ पौधे उगते हैं उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है ना। तो जैसे हम लोग ग्रीन चीज़ें पकड़ते रहते हैं, या फिर कोई चीज़ हम लोग के हाथों में कलर लग जाता है तो ग्रीन हो जाते कि नहीं हो जाते। ग्रीन थंब मतलब कि हम लोगों को जो हाथ का अंगूठा है वो हरा हो गया है। अब भैया कैसे हरा हो गया, तो जो बागवानी हम लोग कर रहे हैं उससे हरा हो गया है। मतलब कि जैसे हम लोग काटते हैं, जाके चारा काट रहे हैं, तो क्या उसका जो क्लोरोफिल निकलता है या कलर निकलता है हम लोगों के हाथों में लग जाता है। तो ऐसे रिलेट करके इस चीज़ को पढ़ना है ना। तो क्या है, टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, मतलब बागवानी में रुचि होना, बचपन से ही रुचि होना। ठीक है, ग्रीन थंब का मतलब ये होता है। एग्जाम में ये चीज़ें बार बार रिपीटेड हैं और बहुत बहुत पूछी जाती है ये चीज़ें, है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या, ये बागवानी की जा रही है, और ऐसे रिलेट करके पढ़ लीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा, बहुत इतने ज़्यादा कठिन नहीं है ना। तो ग्रीन थंब, ग्रीन माने हरा और थंब माने अंगूठा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट ईडियम क्या है। तो नेक्स्ट ईडियम है डज नॉट होल्ड वाटर। डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब जानते हैं क्या होता है, मतलब पेट में बात ना पचना। जनरली कोई लड़की या लड़का होते हैं जिनको आप अपने सीक्रेट्स बता देते हैं, वो क्या करते हैं, किसी दूसरे को जाके बता देते हैं, तो बोला सीक्रेट तो फिर रह ही नहीं गया, है ना। तो इसको याद कैसे करना, देखिए मैडम जी इन्होंने इनसे कहा और बात पहुंचा दी, ट्रांसफर कर दी वहाँ तक, है ना। तो इसको याद कैसे करना है, इसमें बोला गया डज नॉट होल्ड वाटर, है ना। क्या बोला गया, डज नॉट होल्ड वाटर, मतलब कि जो पानी है उसको होल्ड करके ना रख पाना। तो इसको याद कैसे करेंगे, जैसे आप हो, मैंने आपसे बोला कि आप अपने मुंह में पानी डाल लीजिए, मतलब आप एक घूंट पानी अपने मुंह में बचा के रखिए, तो आप बोलेंगे कि आप बोल पाएंगे उसको, मुंह में पानी डाल दिया, जैसे ये पानी है, मैं इसको मुंह में डाल लूँगा, क्या मैं बोल पाऊँगा अगर इसको घुटकूँ नहीं अंदर।
देखिए, जब तक मेरे मुंह में पानी रहा मैं क्या हुआ, बोल नहीं पाया, लेकिन जैसे ही मैंने पानी अंदर घुटक लिया तो मैं बोलने लगा। तो क्या होता है कि मुंह में पानी होल्ड ना रख पाना, है ना, पानी को होल्ड नहीं रख पाया मुंह में, तो क्या होता है जब पानी मुंह में होल्ड नहीं रख पाएगा तो कहीं ना किसी से बोलेंगे ना, तो ये ट्रिक से याद करेंगे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगी, है ना। डज नॉट होल्ड वाटर, ठीक है। तो लड़कियों के पेट में क्या होती है, बात पचती नहीं, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लड़के भी ऐसे होते हैं, है ना, लेकिन अधिकतर लड़कियां होती हैं। तो ये मैडम जी हैं, इनसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत ज़्यादा एबिलिटी हो, है ना, बहुत इंटेलिजेंट हो। तो इसको याद देखते कैसे करते हैं, अगर ये आ गया गोइंग प्लेसेस तो दिमाग कैसे लगाना। गोइंग माने होता है जाना, और प्लेसेस मतलब बहुत सारी प्लेसों में क्या एक बंदा है आता जाता रहता है, कहीं इधर गया, मतलब कि किसी इस देश में गया या किसी दूसरे देश में गया। बिजनेस के मामले में अधिकतर लोग आते जाते रहते हैं ना, तो क्या होता है उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है आने जाने से बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं कि देखिए ये क्या एक बिजनेसमैन है और ये दिखा रहा है कि ये अधिकतर इधर उधर जाते रहते हैं। ये क्या कंटिन्यूस इनकी क्या दिखा रही है, ग्रोथ दिखा रही है ना। तो ये बंदा है, ठीक है। गोइंग प्लेसेस मान ले जो बंदा आता जाता रहता तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा उसको अनुभव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा वो, है ना। लेकिन बिजनेस के मामले में आने जाने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ घूमने के लिए नहीं बताया जा रहा। तो मीनिंग क्या है, इफ़ यू से दैट समवन इज गोइंग प्लेसेस, यू मीन दैट दे आर शोइंग अ लॉट ऑफ टैलेंट और एबिलिटी एंड आर लाइकली टू बी बिकम वेरी सक्सेसफुल, ठीक है। तो ट्रिक तो मैंने पहले बता दी है ना, कि कोई बंदा है कंटिन्यूअस इधर उधर जाता रहता है तो उसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, मतलब उसकी एबिलिटी में बहुत ज़्यादा निखार आता है, ठीक है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है, लुक डाउन अपॉन। तो इसको क्या मतलब होता है, इसका घृणा की नज़र से देखना, किसी को घृणा की नज़र से देखना। तो लुक माने तो आपको पता ही है, लुक माने क्या होता है, देखना, ठीक है। डाउन माने क्या होता है, नीचे। डाउन मतलब कि क्या होता है, नीचे, है ना। अपॉन को भी छोड़ दीजिए, लुक डाउन मतलब नीचे देखना है। तो ये भी तो बोल सकते हैं किसी को नीचा देखना, किसी की कोई पर्सनालिटी, कोई बंदा है, कहेंगे ऐसा बंदा बहुत मतलब गिरा किस्म का उसको मानते हैं, उसके प्रति क्या है, घृणा व्यक्त करते हैं ना, घृणा की नज़र से देखना होता है, ठीक। तो इसमें ट्रिक देखते हैं क्या कि कोई बंदा है, जैसे ये एक लड़की है ना, तो शायद कुछ उल्टे सीधे काम कर दिए हो कभी, लेकिन हमेशा उसको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि हमेशा उसको बोलते रहते हैं। मान लो एक बार गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम अब अगले भविष्य में तो नहीं कर रही है ना वो, तो उसके ऊपर फिर भी उंगलियां उठाते रहेंगे, समाज बहुत ज़्यादा उंगलियां उठाएगा उसके ऊपर। और देखिए ये कोई पिक्चर के फॉर्म में दिखाया जा रहा है कि जो होते हैं दो बंदे हैं, एक बंदा काफ़ी अच्छा अमीर है, एक थोड़ा निम्न वर्ग का। तो ऊपर जो अच्छे खासे रिच फैमिली हैं उनको क्या करते हैं, नीचे दिखाया करते हैं। तो ये वैसे याद करना है, लुक डाउन अपॉन, किसी को घृणा की नज़र से देखना। ट्रिक तो नहीं थी, ऐसे ही याद करना है, ठीक है। हम लोग का देखिए नेक्स्ट क्या है, अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड, तो आप सोचिए कैसे आपको ये चीज़ याद होगी। थोड़ा जनरली मैं तो बता ही रहा हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसे भी अपने मन से जब बुक से पढ़ेंगे तो वहाँ कैसे याद करेंगे। तो आप अपनी ट्रिक खुद बना के भी याद कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वो आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी में स्टोर रह सके। देखिए ये क्या, अंडर अ क्लाउड। तो देखिए क्लाउड की तो यहाँ बात की गई है, क्लाउड, ठीक है। क्लाउड, अंडर अ क्लाउड मतलब कोई एक बादल है, ये एक बादल है, उसके क्या अंडर मतलब उसके नीचे। तो ये बंदा क्या है, ये बैठा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रिडिक्ट करते हैं यार आज वर्षा होगी कि नहीं होगी। अगर शायद वर्षा नहीं है या होगी तो हाँ ना, हम लोग का कोई जवाब होता नहीं, बादल है, वर्षा हो सकती नहीं हो सकती, तो क्या संभावना व्यक्त की जा रही है ना। तो संभावना होना मतलब संदेह होना, है ना। तो अंडर सस्पिशन इसको बोलते हैं, इसकी मीनिंग होती है तो संदेह के घेरे में होना। मतलब कोई भी व्यक्ति संदेह के घेरे में कब होता है, जब या तो उसने कुछ गलत काम किया हो, या कोई गिल्टी हो, मतलब गिल्ट हो वो, है ना, अपने आप को कुछ समझ रहा हो कि मैंने कुछ गलत काम किया है। तो संदेह होने, अच्छा हाँ ये तो बता चुका हूँ मैं कि वर्षा जो है वो संदेह है कि होगी कि नहीं होगी, ये ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। तो 10 जो इडियम्स था मैं लेके आया था, तो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको और भी ऐसे ही लेक्चर चाहिए हों तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप। और एक चीज़ बता दूँ, ये बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, CHSL, एयरफोर्स और NDA में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं उन लोगों को भी अच्छे से पता है ना। तो चलिए यहीं पर अलविदा लेता हूँ। जय हिंद,